बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। हमने अब फर्स्ट ईयर से ये स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.2। अगर आपको जो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, प्लीज़ शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। इसी चीज़ की ज़रूरत है, इसके लिए आपका थैंक्स। तो आज हम बेटा जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। यहाँ हमने क्या काम करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? कल हमने बात की थी लास्ट वीडियो में साइन, कॉस, टैन और इनके रेसिप्रोकल सीकन, कोसीकन और कॉट। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें किसकी वैल्यू गिवन है? हमें बेटा वैल्यू गिवन है साइन थीटा। साइन थीटा है 12/13 और हमें एंगल दिया गया है। उसने बोला है एंगल आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थीटा आपका लाई कर रहा है इन क्वाड्रेंट फर्स्ट। और आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सारी वैल्यूज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। जब भी आपके पास यहाँ साइन और कॉज हो, याद रखना है आपने, इनके लिए आपने याद रखना है कि आपने फर्स्ट डंडी लगानी है। अगर आप कॉज निकालना चाह रहे हैं फिर भी आपने फर्स्ट डंडी लगानी है। अगर साइन फाइंड करना चाह रहे हैं कॉज से, फिर भी फर्स्ट डंडी लगानी है। कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। अगर मैं यहाँ इसकी वैल्यू एंटर करूँ 12/13, आप स्क्वायर ओपन करें 144 और 169 एलसीएम ले लें। 169 माइनस 144 25/69। इधर है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप ये काम करेंगे और साथ इनका स्क्वायर रूट लेंगे ना ऐसे बोथ साइड, तो यहाँ आप लिखेंगे साथ प्लस माइनस, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5/13 और साथ प्लस आएगा। रीज़न क्या है? साथ आप लिख देंगे थीटा आपका लाई कर रहा है किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट, और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। ये आपके पास है कॉस थीटा की वैल्यू। अब आपने ये साइन थीटा की वैल्यू गिवन थी। अब यहाँ से टैन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टैन थीटा आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो बराबर होता है, मैंने बताया था, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, कॉस थीटा की वैल्यू है 5/13। 13 से क्या हो गया? कैंसल। ये हमारे पास आ गया टैन थीटा 12/5। अब हमने सब बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे उनकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। जैसे साइन है, साइन का जो रेसिप्रोकल है वो होता है कोसिकन। तो कोसिकन की वैल्यू आ जाएगी 13/12। ये हमारा आंसर आ गया। और हमने सीकन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकन, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 13/5। और टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 5/12। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो अब इसी क्वेश्चन का हम बी पार्ट करेंगे जिसमें कॉस थीटा है और क्वाड्रेंट उसने बताया है फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल आपका। तो इसमें देखिए हमें वैल्यू किसकी गिवन है? कॉस की। कॉस की वैल्यू हमारे पास है, इसके बी पार्ट में हमारे पास कॉस थीटा 9/41 और थीटा हमारे पास है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में हमें पता है कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी फंक्शन यहाँ नेगेटिव होती हैं। तो पहले हम साइन की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। मैंने आपको बोला साइन और कॉस में ये काम करते हैं। कॉस की वैल्यू हमारे पास है 9/41 इसका स्क्वायर। आप पहले स्क्वायर ओपन करें। 9 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 81 और आपके पास 41 का जो स्क्वायर है वो आपके पास आ जाएगा 1681। आप इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा 1681। 1681 माइनस 81 तो आपके पास बन जाएगा ये 1600/1681। और इधर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। तो इधर आपने क्या काम करना है?
स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, साथ आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा आपके पास आ जाएगा 40/41, 40/41 प्लस आएगा कि माइनस। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा साथ। रीज़न लिख देंगे, थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसलिए यहाँ नेगेटिव साइन आया है। और अब इससे हम tan थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। tan थीटा हमारे पास होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास है 40/41 और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास है 9/41। 41 से कैंसिल हो गया, माइनस आपके पास 41/9, ये आपके पास हो जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी 41/9। तो ये हमारे पास है tan थीटा की वैल्यू, ये हमारे पास है tan थीटा की वैल्यू। और इसका रेसिप्रोकल अगर लेंगे हम, ये सीकंड आ जाएगा, सीकंड आ जाएगा 41/9। और इस तरफ हमारे पास ये था, हमारे पास साइन, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे आप तो ये बन जाएगा आपके पास कोसिकन थीटा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यू आप नीचे लिखेंगे, ये आ जाएगा कोसिकन थीटा। ये आपका एक आंसर है, एक ये आंसर है, और ये और इसी तरह आप tan का आपने बनाना था, इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा cot थीटा 9 आपके पास आ जाएगा 40। तो ये आपका ये आंसर आ गया। ये इस एक्सरसाइज का हमने बी पार्ट। अब 4 वाला पार्ट करेंगे हम, जिसमें tan थीटा है। tan थीटा हमारे पास है -1/3 और इसका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू, थर्ड पार्ट हम करने लगे हैं, फोर्थ वाला पार्ट करने लगे हैं, थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। हमारे पास tan थीटा गिवन है हमारे पास -1/3 और थीटा बेटा आपका किस क्वाड्रेंट में है, वो सेकंड क्वाड्रेंट में। याद रखना सेकंड में सिर्फ और सिर्फ आपका साइन पॉजिटिव होता है। जब आपने सेकंड क्वाड्रेंट यूज करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपने tan थीटा की वैल्यू गिवन होगी तो आपने क्या काम करना है, आपने सेकंड डंडी लगानी है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। ये सेकंड डंडी आपने यूज करनी है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू हमारे पास है 1/3, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 1 + 1/9 सीकंड स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लेंगे 9 + 1 सीकंड स्क्वायर थीटा 10/9, इधर है सीकंड स्क्वायर थीटा। अगर आप स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, साथ प्लस माइनस, सेकंड क्वाड्रेंट में सीकंड जो है यानी सीकंड और कॉज नेगेटिव होते हैं, 10√/3 और यहाँ आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा। सीकंड अगर नेगेटिव है तो सीकंड से अगर मैं इसको कॉज लिखना चाहूँ तो नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लिखूंगा और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ लिखूंगा, नीचे। तो यहाँ से हमें ये कॉज मिल गया है। जब भी tan आएगा तो tan के लिए आपने सेकंड डेंटी यूज करनी है, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर। तो यहाँ वैल्यू पुट करके आपने यहाँ से कॉज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब आपको कॉज की वैल्यू मिल गई तो कॉज की वैल्यू से आप यूज करें फर्स्ट आइडेंटिटी। साइन की वैल्यू निकालने के लिए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा। कॉज की वैल्यू हमारे पास है -3/√10 इसका स्क्वायर। तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, स्क्वायर की वजह से 9/10 आ जाएगा। आप एलसीएम ले लें, आपके पास 10 - 9 तो ये 1/10 आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, साथ आ जाएगा प्लस माइनस, साथ क्या आ जाएगा प्लस माइनस साइन थीटा। अब देखें किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो 1/√10 आ जाएगा। ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई। पीछे हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू थी। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोसिकन थीटा होता है, 10 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा आपके पास। और कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है सीकन थीटा। सीकन थीटा यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आई थी
3/10 अंडर रूट 10, और ये आपके पास चेंज कर देंगे हम। और इसी तरह कॉट जो है वो tan अभी हमने tan हमें गिवन था, और tan की वैल्यू को अगर हम चेंज कर देंगे कॉट में, तो ये नीचे वाला 3 ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला 1 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट थीटा। ये हमारी वैल्यू थी जो हमने फाइंड की है। अब बेटा ये हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 5 है इस एक्सरसाइज का। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से। इसमें हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 15/8, और उसने कहा है एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। मेन चीज़ नॉट का वर्ड आया, और हमने कॉज और कोसिकन की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, तो आप देखिए यहाँ पॉजिटिव है। कॉट जो है वो किसकी फैमिली का है? tan का। और tan कहाँ पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब फर्स्ट में तो नहीं है, तो थीटा आपका होगा किस क्वाड्रेंट में? वो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थीटा कहाँ होगा आपका? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसे करें, जब भी कॉट आए, कॉट के लिए आपने यूज़ करनी है थर्ड डेरिवेटिव। वी नो डैट 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकन स्क्वायर थीटा। आप ऐसे करें, कॉट की वैल्यू एंटर करें 15/8 इसका स्क्वायर, 1 + 15 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 2 5 64, 8 का स्क्वायर होता है। आप एलसीएम लें 64 + 2 2 5, इनको ऐड करें 289/64 कोसिकन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कोसिकन होता है, स्टूडेंट ये गलती बहुत करता है, यहाँ नेगेटिव का साइन छोड़ देता है। यहाँ नेगेटिव साइन आना है। क्यों आना है? कि कोसिकन जो है साइन की फैमिली का, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये हमारा एक आंसर आ गया, कोसिकन। लेकिन हमें तो वैल्यू कॉस की भी फाइंड करनी है। कॉस की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ से वैल्यू मिल सकती है साइन की। आप 8 को ऊपर लिखें और 17 को नीचे लिखें। इस साइन की वैल्यू को यूज़ करते हुए आप यहाँ लगाएं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर कॉस निकालना चाहते हैं, कॉस इज इक्वल टू आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। आप साइन की वैल्यू एंटर करें -8/17 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपके पास 64/289। आप एलसीएम ले लें 289 - 64, तो ये बन जाएगा 225/289। आप स्क्वायर रूट ले लें बोथ साइड, ये आ जाएगा 15/17 कॉस थीटा। लेकिन बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी क्या होता है? नेगेटिव। ये आपने मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी कि आपका इस क्वाड्रेंट में थर्ड में कॉस और साइन दोनों नेगेटिव होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेटमेंट को गौर से पढ़ने, नॉट का वर्ड है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बेटा पसंद है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके लिए आपका थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें।